यूट्यूब वालों भी अगर आपने सारा कुछ नोट कर लिया है तो उम्मीद है कि सब आपको याद होगा, तो उसी चीज को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बार बार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे साथ सब लोग बोलना, एक साथ बोलना, आवाज सुनाई देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैनेज करेगा। इतना हम लोग कर रहे हैं यूट्यूब वालों के लिए, तो यूट्यूब वाला मैनेज कर लेगा। पहला, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आसान है उसको भी बोलना है, टफ है उसको भी बोलना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक और, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ab। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला बनता है। सबसे पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि माइनस के साथ जुड़ता है प्लस के साथ लुटता है। आगे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है, 4ab, है ना। यहाँ तक याद है। यहाँ से दो और फॉर्मूला बनता है कि दो को बराबर में रखते हैं, उसके कोफिशिएंट्स को नीचे ले जाते हैं। यहाँ भी 4 को रखते हैं बराबर में, कोफिशिएंट को नीचे ले जाते हैं। वो फॉर्मूला तो याद हो गई। आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, सब लोग साथ में बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगला में अगर हम कॉमन उसको ले लेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर अगले में क्या हो जाएगा, ए क्यूब, इसका हम गलत बोले थे, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, लास्ट में प्लस होता है, प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी। आगे आते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका टोटल 3 फॉर्मूला होता है। पहला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। पहला क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग आएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर अगला में जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फिर से फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बिल्कुल सही। आगे ए प्लस बी का फॉर्मूला ये कहां से निकला था, हम लोगों को पता है कि इसी ये फॉर्मूला से निकला है ना जी, इसी से निकला है। तो क्या होता है, ये ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए माइनस बी का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए बी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। मजा आ रहा है कि नहीं। आगे देखो, ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। फिर आगे देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अगर लोगे और अंदर में क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। फिर आगे लास्ट आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। क्लियर है। इसके बारे में हमें पता है कि जब भी इस तरह का टर्म रहे, ये और उसका जस्ट उसका रेसिप्रोकल यानी कि दोनों जगह क्रॉस वाला समान रहेगा, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, देखो क्रॉस वाला बराबर है ना, तो क्या निकलता था 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब कैसे होगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ और फिर यहाँ पे क्रॉस करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि जब इन दोनों को जोड़ते हैं तब क्या निकलता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए बी की जगह पी क्यू है तो 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और नीचे में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पे इसी तरह माइनस का अगर साइन है तो क्या हो जाएगा 4p डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, काफी समय ले लिए इसको समझाने में। अब सवाल करते हैं फटाफट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 16 सवाल आज का टारगेट है। ठीक है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 16 सवाल तो फटाफट पीडीएफ खोलो और शुरू हो जाता है। चलो पहले सवाल को देखते हैं। 16 सवाल है, एक भी छोड़ना नहीं है। देखो पहला सवाल, रूट अंडर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 माइनस 1 प्लस
रूट अंडर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 प्लस 1। हेडिंग ऊपर में दे देना अलजेब्रा टाइप 1, ठीक है। और ये टाइप 1 में जितना भी सवाल आएगा ये किस पर बेस्ड आएगा? बेस्ड ऑन p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, ठीक है। पहला सवाल किस पर बेस्ड मिला? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। तो क्या निकल जाएगा? 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही तो होता है। तो 2 इंटू पी का काम कौन कर रहा है? रूट अंडर 5, इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर ही करते हैं, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे से इतना नहीं करेंगे, सीधा फटाफट लिखते जाएंगे। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? क्या प्लस होगा ना, तो 5 प्लस 1 6, और यहाँ रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 में से 1 गया तो 4, इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 3 बार में, तो 3 ही हमारा क्या है? इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कि रूट अंडर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस रूट अंडर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 प्लस 1 का होल क्यूब। यूट्यूब वाला समझ लो, कंफ्यूज मत होना। ये सब जितने भी सवाल है बुकलेट के सवाल है, तो कंफ्यूज मत होना कहां से पढ़ा रहे हो। सवाल आपको दिख रहा है हूबहू, जब मेरा बुक परचेस करोगे तब आपको हूबहू सवाल ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अभी सवाल टाइप नहीं हुआ तो अभी इसी तरह करके मैनेज करो और कमेंट करते हैं कोर्स पूरा होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, जो बोल दिए तो बोल दिए। एडवांस में पूरा यूट्यूब में पढ़ा देंगे तो पढ़ा देंगे, अब बार बार सवाल मत पूछा करो। चलो अब देखो ये किस पर बेस्ड लग रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, उसी के रूप में है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी कि दो चीजें हमें चाहिए। हमने बताया था कि जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखे तो मात्र दो चीज के बारे में सोचना है, ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी और ए इंटू बी। तो हमको वही ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ए प्लस बी चाहिए। तो ए प्लस बी हम आराम से निकाल देंगे, यानी कि पी प्लस क्यू अंदर वाला का मान, ये तो कंप्लीट ए का काम करेगा ना, ये कंप्लीट अंदर वाला किसका काम करेगा? बी का काम करेगा। तो ए प्लस बी चाहिए, सेम तो है, दोनों सवाल तो सेम ही। ए प्लस बी अगर चाहिए तो क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। 3 कहां से निकलेगा? इसको तो सॉल्व किए, तो यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और अगर करना भी पड़े तो सीधा हम लोग कर देंगे 2 इंटू, इस बार दिमाग में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6। और नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर 5 में से 1 घटाओगे तो नीचे 4। इस तरह करके आगे से लिखेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक। अब ए बी की मान बात करें तो ए बी हमेशा 1 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल है यानी कि आपस में कट जाएगा। अरे अगर हम a बाई बी इंटू बी बाई ए बोले तो दोनों तो कट करके 1 आएगा ही। तो वही चीज तो यहाँ पर है, थोड़ा सा रूट वगैरह दे दिया, तो डरने वाली बात नहीं। रेसिप्रोकल दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर रहे, अगर रेसिप्रोकल रहेगा तो कट करके एक आएगा, आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए? ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो हम सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ही लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखने का मतलब क्या है, इसी को हम लोग लिख रहे हैं। रूट अंडर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस रूट अंडर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 5 प्लस 1 का होल क्यूब। इतना बोलने में टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? सीधा शॉर्ट में समझेंगे कि ये निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग किसी चीज को निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का मान क्या निकला? 3, तो 3 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 इंटू ए इंटू बी होगा। ए इंटू बी का मान कितना है? 1, और इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मान क्या है? यानी कि 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 घटा दोगे, उत्तर क्या है? 18। बस हो गया काम, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है x बराबर 2 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट अंडर 3 तथा y बराबर 2 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट अंडर 3। देन हमसे पूछा है x बाई वाई प्लस y बाई x का मान बता दो। यही हमसे पूछा है। पूरा फ्रेम में आ रहा है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्रॉस इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अरे हाँ यार, इसी चीज को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका फॉर्मूला हमें पता है ना, एक्स प्लस वाई का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई एक्स। एक तो ये हो जाएगा, नहीं तो एक और फॉर्मूला इसका होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2xy कर देते हैं ज्यादा
चलो ठीक, 2xy और यहाँ पर क्या हो जाएगा x वाई। बात समझ में आया? दोनों से निकाल सकते हैं, x प्लस वाई से भी निकाल सकते हैं, x माइनस वाई से भी निकाल सकते हैं। एक बार इस सवाल को दोनों तरीके से कर देते हैं, ठीक है। आगे से एक तरीका करेंगे, एक तरीका मन करे तो घर में खुद से लगा देना। अब देखो, इतना तो हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, यानी कि दो ही चीज हमें चाहिए। और मैंने एक बार पहले बता चुका हूं कि जब भी स्क्वायर दिखे, ठीक है, तो हमें दो चीजों के बारे में सोचना है, a प्लस बी इंटू ए इंटू बी, और दूसरा है a माइनस बी इंटू ए इंटू बी। तो हमें तो पता ही है। तो अब हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहले x प्लस वाई ढूंढना है। तो x प्लस वाई हम लोग अगर ढूंढ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट अंडर 3 प्लस 2 माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट अंडर 3। फॉर्म बना इसी का? बना कि नहीं बना? तो ये क्या होता है? तो बीच में प्लस का साइन है तो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि x प्लस वाई का मान क्या आ गया? 14। अब x इंटू वाई चाहिए, तो x इंटू वाई चाहिए, दिमाग में ही पता होना चाहिए, दोनों रेसिप्रोकल। यहीं से देखो ना, दोनों नहीं कटेगा। ये प्लस का साइन हटा करके हम गुना करते तो दोनों कटेगा और एक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमें पता चल गया कि x इंटू वाई क्या होगा? 1 होगा। आगे से और स्पीड हम हो जाएंगे और स्टेप को मिटाने लगेंगे, आपको समझना होगा। अभी ध्यान नहीं दोगे तो बाद में मेरी स्पीड पता है कि धीरे धीरे बढ़ते जाती है, ठीक है। तो अगले बार से सिर्फ ये लिखेंगे, ये बीच वाला नहीं, गायब हो जाएगा सीधा, है ना, गायब हो जाएगा। पकड़ लोगे ना? ठीक। तो x इंटू वाई क्या आ गया? 1 आ गया। अब बस निकाल दो। हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, ठीक है। तो इसको दो फॉर्मूला मैंने बता दिए। तो पहले वाले से अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मतलब 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 गया तो 194। ये हमारा आंसर हो गया। इसी को हम लोग इससे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। अगर हमको इस फॉर्मूले से निकालना है, आराम से निकालना, उसके लिए हमको एक चीज निकालना पड़ेगा, x माइनस वाई। और हमें पता है कि x माइनस वाई मतलब क्या? अरे p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब इस बार माइनस हो जाएगा, माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। और ये क्या होता है? 4, है ना। तो हम अगर बोले सीधा ये क्या होता है? x माइनस वाई अगर बात करें तो ये 4p क्यू डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। तो 4 इंटू p इंटू क्यू की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? अरे 2 इंटू रूट अंडर 3, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 नहीं होगा, कंफ्यूज मत हो। देखो यहाँ पे 4 इंटू ए इंटू बी होता है, ए का काम तो यही करेगा, बी का काम तो यही करेगा। तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पर जो होगा वही वहां पर भी होगा। नहीं तो कर लो, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से रूट 3 का स्क्वायर हटा, यानी कि 3, तो 4 में से 3 हटा तो 1। यहाँ तक भी क्लियर है। अब बस इस पर हम चेक कर देते हैं। इसका मान क्या आ गया? सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या कर देंगे? 4 दूनी 8, 8 रूट 3 का होल स्क्वायर, है ना। फिर माइनस क्या है? 2xy माइनस 2। अच्छा यहाँ पर माइनस, ये प्लस का साइन है। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 इंटू 1। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मान क्या है? अब देखो इस यहाँ पर कैलकुलेट कर दो। 8 का स्क्वायर 64, 64 गुना 3 कितना हो जाएगा? 192, 192 और 2 में जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? पूरा फ्रेम में आया है कि नहीं? आ तो गया है। किसी को कोई कंफ्यूजन? जल्दी ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो। 4 नंबर सवाल कर रहा है कि x बराबर हमें दे रखा है रूट 13 प्लस रूट 11 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 11 और y बराबर दे रखा है रूट अंडर 13। क्या बात, फैन ऑफ कर दो। रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 11। x और y का मान दे रखा है। निकालने के लिए क्या बोला? 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। इसका मान बताओ। अब देखते हैं कंफ्यूजन शुरू। कंफ्यूजन तो शुरू, इसको कैसे निकालोगे बताओ? मैंने तो निकालने के लिए कुछ बताया ही। हमने बताया कि रिपीटेड सवाल हम हटा देंगे। तो जितना ये जो सवाल 3 को लिखा है ना, तो 3 सवाल ही जो है एक तरह का 20 सवाल मिलेगा, तो उसको हमने शामिल नहीं किया। 3 सवाल काफी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं।
3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x। अब पता चला, क्लियर। अब हमें पता है कि दो चीजें हमें निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है और एक्स इंटू वाई निकालना है। तो एक्स प्लस वाई जब निकालेंगे, अब हम नहीं लिखेंगे एक्स प्लस वाई, यानी कि दोनों को जोड़ रहे हैं, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू बन रहा है। फॉर्मूला सीधा क्या बनेगा, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो p स्क्वायर का मान यानी √13 का स्क्वायर तो 13, फिर q स्क्वायर का मान √11 का स्क्वायर यानी 11 डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यानी √13 का स्क्वायर 13 √11 का स्क्वायर 11। ठीक, तो 2 इंटू 13 प्लस 1 14, 14 10 24, 13 में से 11 गया तो 2 2 2 24 आ गया हमारा एक्स प्लस वाई का मान। एक्स इंटू वाई दुनिया का हर एक इंसान जानता है, चाइना का आदमी नहीं जानता क्या होता है। एक्स इंटू वाई जब रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे, चाइना लोग हम लोग से ज्यादा बुद्धिमान रहता है ना, लेकिन लाजर के ना कोरोना एक दिन तो ऐसा वायरस मैं इन्वेंट करूंगा जिस दिन मेरा सिर फिरा सबको ले जाएंगे और लैब को बनवाएंगे, एक वैसा वायरस बनाएंगे, चाइना में जाकर के छोड़ के आएंगे, पूरा वुहान खत्म, पूरा चाइना खत्म। और हम लोग किससे बनाया, चमगादड़ से बनाया ना, हम लोग किससे बनाएंगे पता है, छिपकली गिरगिट कॉकरोच जितना है सबको मिक्स कर देंगे और एक वायरस बनाएंगे। एक्स इंटू वाई होगी, अब देखो ये निकालना है 3 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 24 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, वही तो है, ठीक है 24 का होल स्क्वायर। सीधा इसको ऐसे कर दे क्या, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है 24, 24 का स्क्वायर 576, 576 में से 2 घटाओगे क्या हो जाएगा 574, नहीं तो ऐसे हम पहले इसको निकालते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, तो क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 है ना, 24 का स्क्वायर 576, 576 में से 2 घटाओगे तो 574, पता नहीं क्या क्या है 574 है ना, नहीं 24 का स्क्वायर याद होगा शायद, नहीं याद इसलिए हम लिख दिए, बाद में कंफ्यूज मत हो जाना कि 574 कैसे लिख देंगे। आगे बढ़े, यहां तक हो गया, हमें जो निकालना था वो निकाल लेंगे 3 इंटू इस कंप्लीट का मान कितना आ गया 574 और माइनस कितना करना है 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 का 2 कैरी 7 3 21 और 1 22, 22 के 2 कैरी 2 5 3 15 और 2 17, 17 में से जब 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1722 में से जब 2 घटाओगे तो 1720 और यही हमारा उत्तर। क्लियर है, आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ए बराबर हमारा दे रखा है √5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 1 और बी बराबर दे रखा है √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 1। निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान मैंने बताया रिपीटेड सवाल एकदम खत्म कर दिया, ठीक है, ताकि हर तरह का सवाल कवर करवाया जा सके। किससे सॉल्व करेंगे इसको, क्या उपाय लगाए बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड कर देते हैं, ए बी को उधर फेंक देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी कर देते हैं माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा दुनिया जानता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यही फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए। अब बात बन सकता है, अब हमें पता है कि सर कोई चीज ढूंढना है, ए प्लस बी ढूंढना है, ए इंटू बी ढूंढना है, ए माइनस बी कहां दिखा है ए प्लस बी। इसी फॉर्मूला पे इसी सवाल को एक और तरीके से बनाया जा सकता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और हम फॉर्मूला बताया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो उससे भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमने इसको लिखा है। हमेशा कोशिश करना कि अब भी 2 कंडीशन बने तो इसी को अप्लाई करें, ठीक है, इसी को अप्लाई करने की कोशिश करना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस हमारा इस पर होना होता है। देखो ए प्लस बी दोनों को जोड़ना है, दिख रहा है कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, बीच में प्लस का साइन होगा तो क्या निकलेगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, है ना, कंफ्यूजन नहीं है किसी को। 2 इंटू 6 5 में से 1 गया तो 4 काटोगे 2 बार में, अरे ये तो पहले कर चुके हैं, पहला सवाल है, तो 3 आ गया हमारा। ए प्लस बी का मान ए बी का मान क्या आएगा 1 आएगा, सबको पता है, यहाँ से क्या अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर
माइनस 2ab यानी कि 2 प्लस ab का मान क्या है 1 बटा 3 स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस क्या हो जाएगा 2 और फिर माइनस ab यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 1 10 10 में से 2 घटाओगे तो 8 3 का स्क्वायर 9 9 में से माइनस 2 माइनस 1 यानी कि माइनस 3 सीधा घटा देते हैं तो कितना 6 काटोगे तो 4 नोट कीजिए दोनों व्रत धारण करो। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बीच में प्लस का साइन x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका मान 34 दे रखा है और बोल दिया तथा नीचे लिखते हैं तथा x ग्रेटर देन 0 है। देन हमसे निकालने के लिए बोला है कि x का मान बता दो। ये निकालने के लिए बोला क्या दिमाग लगाओगे सवाल तो दिखने में डरावना लगा बात तो सही है लेकिन इतना पता चल रहा है कि p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू के फॉर्म में तो जब ये है तो बस इसको लगा दो 2 into p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो p का काम कौन करेगा x यानी कि x स्क्वायर प्लस क्या होगा q स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरा लिख दे क्या यस सर नो x स्क्वायर माइनस क्या है 1 और इसका कंप्लीट का क्या हो जाएगा उसका आदत हो गया हर बात में यस सर बोलने का डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस रूट अंडर अरे बड़ा कंफ्यूज हो रहा है हटा सीधा लिखेंगे 2 into क्या हो जाएगा p स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो अब दिमाग में करो यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर और रूट कट गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 लेकिन ब्रैकेट में है अभी p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे या p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कंफ्यूजन किसी को नहीं आगे बढ़ते 2 into ये क्या हो जाएगा ये किसके बराबर है देखो 34 के बराबर कर दो यहाँ पे 2 into x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस 1 लिखेंगे अब कोई दिक्कत नहीं है और नीचे ये क्या है x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दोनों कट गया अब ये किसके बराबर है 34 के बराबर है। अब सीधा इसको काट सकते हैं कितने बार 17 बार में काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 नीचे तो 1 है तो उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है 17 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 17 नहीं 18 प्लस 1 18 होगा। इसको काटेंगे कितने बार में 9 बार में तो x का मान कितना निकलेगा x स्क्वायर का मान 9 x का मान रूट अंडर 9 तो दो वैल्यू निकलेगा -3 एंड +3 लेकिन x का मान ये सवाल में क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए तो 0 से बड़ा तो x बराबर क्या होना चाहिए 3 यही हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं खिड़की बंद कर दो जी धूप लग रहा है धूप नहीं लगना चाहिए। 8 नंबर सवाल 7 नंबर सवाल 7 नंबर सवाल x बराबर रूट अंडर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 माइनस 1 और y बराबर रूट अंडर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1 है। देन हमें निकालना है x स्क्वायर बाय y प्लस y स्क्वायर बाय इसका मान हमें निकालना है। ठीक है निकल जाएगा आराम से। पहले क्रॉस इंटू कर दो तो इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस y क्यूब क्रॉस इंटू करने पे डिवाइडेड बाय x। अरे हाँ यार इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस y का होल क्यूब होल स्क्वायर ये क्या है x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस y। माथा से भेजा निकाल करके नहीं सिर से भेजा निकाल करके याद भेजा निकाल करके क्या स्प्लिट कर देंगे पता है याद नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो ना उसके बाद जोक मार रहा है एक डायलॉग नहीं कि ऊपर वाले ने मुझे भेजा तो भेजा लेकिन मेरे भेजे में भेजा नहीं है तो वही हाल इसका है। देखो अब यहाँ पे सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले अब क्या चाहिए दो चीज चाहिए x प्लस वाई और x इंटू वाई। एक्स प्लस वाई जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू है ना तो क्या हो जाएगा 2 इंटू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाला 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 फिर रूट 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नीचे बनेगा
देखो कभी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहे हैं, कभी हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही बात मेरे दिमाग में फिट हो और आपके भी दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों चीज एक ही है। वेरिएबल अलग अलग नाम लेंगे तो टर्म्स उसका जो फॉर्मूला है वो नहीं ना गलत हो जाएगा। अरे ये जो पी प्लस क्यू लिखते हैं डिवाइडेड बाई पी माइनस बी, इसको अगर हम a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी लिखते तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। चलो ये हो गया 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 में से गया तो 2 कट गया, तो इसका मतलब x इंटू वाई अगर रेसिप्रोकल है तो भाई हमें पता है कि 1 आना चाहिए, बस इस चीज को हमें निकालना है, तो इस चीज को हमने निकाल देंगे कहां से? हमको पता है ओवरऑल इसको सॉल्व करना है, तो x प्लस y का होल क्यूब यानी कि 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो x इंटू वाई का मान कितना है? 1 इंटू एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 4, नीचे क्या हो जाएगा? x इंटू वाई 1, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4 दिए 64 में से 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा? और यही हमारा नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है a बराबर रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2, और b दे दिया है रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2। पूछा है हमसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, अब सब चिल्लाएगा गुरुजी यहाँ पे माइनस ये बोलने वाले हैं, यहाँ प्लस होगा वहां पे मैंने गलत लिख दिया, ठीक है? a स्क्वायर यहाँ साइन चेंज कर देना, वहां माइनस लिख दिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab और फिर से माइनस का a, दो चीजें हमें चाहिए, पता चल गया कि a प्लस b और a इंटू b चाहिए, तो a प्लस b निकालेंगे। क्या अभी बोले आपको क्वेश्चन वहां पे क्या होगा? ये होगा, ध्यान रहता है दूसरा जगह नहीं सर, नहीं ध्यान रहता ना क्या वहां पे गलत लिखे हैं। अच्छा देखो इधर a प्लस b अगर हम निकालेंगे तो हमें पता चला कि उसी तरीके से p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय b माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय तो क्या होता है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3, फिर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2। दिमाग में काम हो रहा है? नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर यानी कि 3, फिर रूट अंडर 2 का होल स्क्वायर को घटाएंगे यानी कि 2 को घटा देंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो 2 इंटू 3 प्लस 2 5 और नीचे 3 में ठीक हो जाएगा, यानी कि ये कितना आया? 10 आया। अब क्या चाहिए? a इंटू बी चाहिए। दुनिया का हर एक इंसान क्या बोलते रहते हैं, कंफ्यूज हो गया। अब ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। हमको क्यों कंफ्यूजन हो? कुछ नहीं। अब देखो आंसर निकाल देंगे यहाँ पे, अरे हमको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? 10 का स्क्वायर क्या बोल रहा है? अब देखो 100 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2ab का मान क्या निकल क्या आएगा? ये ab का मान एक आया है तो यहाँ पर लिख दोगे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, तो 100 में से अगर 3 घंटा हुए तो क्या हो जाएगा? 97। कैसे आ गया आंसर? हमको कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं समझते हैं। क्या बोल रहा है? 9 नंबर देखो, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 माइनस रूट अंडर 3। हमारी किताब हमें को कंफ्यूजन होगा। कितना सोचते हैं वो बात बोल ही नहीं रही है। चलो आगे इस सवाल को सॉल्व करना है। थोड़ा सा चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज इसलिए हो गया क्योंकि बीच में किसका साइन आ गया? माइनस का, तो प्लस के साथ बहुत खेल लिए, अब माइनस की बारी है। तो हमें पता है कि इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा? p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू माइनस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। देखा आपको बनता क्या है? 4pq डिवाइडेड बाई p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो लिख देंगे 4 इंटू p इंटू q। तो p का काम क्या कौन कर रहा है? रूट अंडर 5। q का काम कौन कर रहा है? रूट अंडर 3, है ना? नीचे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। तो करना समझ में आ रहा है? अब देखो ये क्या हो जाएगा? ये किसके बराबर है? 2 रूट n के बराबर है। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे ही लिख देते हैं 4 रूट अंदर 5 गुने रूट अंदर 3 क्या हो जाएगा? रूट का 15 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट अंदर 5 का स्क्वायर 5
रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 और 5 में से 3 घटाओगे तो नीचे 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर। तो इसको काटोगे 2 बार, ये 2 भी खत्म हो गया। रूट अंडर एम का मान क्या है रूट अंडर 15। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो या रूट को काट दो सीधा, तो एम का मान कितना है 15। ठीक है, एक बार में 4 सवाल बता पाते हैं, अगले बार कोशिश करते हैं 3 समझा। 10 नंबर सवाल 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि 7 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस रूट अंडर 5 माइनस 7 माइनस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 7 प्लस रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 7 रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 11 इनटू a प्लस। ये नहीं देखा तो ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि a प्लस। देखो हम नींद में लिखा करते थे सवाल, आज भी नींद में लिखते हैं, तो हो सकता है गलती कहीं पे हो जाए तो उसको फिर कॉपरेट करना है। ठीक है, नहीं करोगे तो हम अभी लिखवा देंगे, पढ़ाते समय तो कहीं गलती नहीं ना, तो वहां पे a प्लस भी एक ऐड कर देना। ठीक है, जो कि क्वेश्चन लिखते टाइम छूट गया। हमें निकालना क्या है a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस। बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत सवाल। देखो किसका टर्म लिखा, किसका फॉर्मूला देखो, p प्लस q डिवाइडेड बाय p माइनस q माइनस p माइनस q डिवाइडेड बाय p प्लस q। क्या बनेगा 4 इंटू p इंटू q। तो p का काम कौन कर रहा है 7, q का काम कौन कर रहा है 7। नीचे क्या बनता है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा 7 रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 11 इनटू a प्लस। हां क्या इन लोग का ध्यान रहता ही नहीं, जब बोलेंगे उससे बाद में फिर रोकेगा। ये भी उसी तरह हुआ, ये लोग कहाँ इन लोग रहता है, रसके में रहता है दिमाग में। देखो 49 में से 5 गया तो 44 बराबर 7 रूट अंडर 5 डिवाइडेड बाय 11 इनटू a प्लस। काटोगे कितने बार में 11 बार में। 11 बार में जैसे काटे देखा कि दोनों ही हमारा बराबर है, बस इधर a प्लस b नहीं है। तो a प्लस b का मान क्या होगा, दोनों LHS इक्वल जो RHS है, कब पॉसिबल है, यानी कि a प्लस b का मान 1 होना चाहिए। अरे तभी तो संभव है, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b निकालने के लिए बोला है, ये भी 1 होना चाहिए। और 1 कैसे होगा, जब हम लोग 1 प्लस 0 और इसको 1 माइनस 0 इस तरह रखेंगे तभी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर -1 रख दिए तब तो वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। नहीं बात को समझ रहे हो, -1 यहाँ पे रख दिए तो वैल्यू को नेगेटिव कर देगा। इतना आपको बस दिमाग लगाना है कि इसका मान कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। नहीं तो फिर इतना भी अगर नहीं लिखना चाहो, अगर आपके एग्जाम में नहीं है तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि a प्लस b का टोटल मान 1 के बराबर होना चाहिए, तभी ये संभव है। नहीं तो अन्यथा LHS इक्वल टू RHS हो ही नहीं सकता है। तो हमें पता चला कि इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्लियर है सबका। आगे बढ़े अगला सवाल 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल बहुत बढ़िया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जिस नफरत करता है हर कोई इससे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं नफरत करता है, याद ही नहीं होता है। अब सबसे पहले तो इसके बारे में बोले जाते हैं, इसका यूज करना है, बताओ है ना। याद करने के बाद बच्चा बोलता है कि साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करना है। पूछा क्या है, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो सवाल जो है ये ट्रिगोनोमेट्री का है प्लस अलजेब्रा का भी है। इसका सवाल बोलो तो अभी देखो एसएससी का ट्रेंड ये बना है कि कुछ अलजेब्रा में भी ट्रिगोनोमेट्री को मिक्स कर देंगे, ट्रिगोनोमेट्री में भी अलजेब्रा को मिक्स कर देंगे। लोग बार बार पढ़ेंगे, यानी कि एसएससी जो है किसी तरह सिलेक्शन रोकना चाहता है, हमने बताया। तो अब जो है मिक्स क्वेश्चन पूछने लगा है। मिक्स क्वेश्चन मतलब क्या कि अलजेब्रा में ही उसी का सारा फॉर्मेट यूज होगा, लेकिन यूज कर देगा एलिमेंट का, किसका ट्रिगोनोमेट्री का। देखो यहाँ पे p प्लस क्यू a प्लस b कुछ भी दे सकता था ना, ये ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर दिया। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। आजकल नया ट्रेंडिंग इसी का शुरू हुआ। ठीक है, ऐसे नया नया ट्रेंड होते रहता है ना सोशल मीडिया में, उसी तरह इसमें भी गणित में भी नया नया ट्रेंड जैसे से शामिल करता है, लेकिन अपडेट रहना होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मेट देखा किसमें है p प्लस क्यू डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू, यानी कि ओवरऑल जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 2 इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो p स्क्वायर यानी कि p का काम कौन कर रहा है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो q का काम कौन कर रहा है cos थीटा, तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बनेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर का काम यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और माइनस q स्क्वायर होता है तो माइनस हमारा क्या, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इसका मान कितना होता है शायद, इसका भी मान शायद साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, शायद।
अब यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन जब देखोगे इसका हम थोड़ा सा ऑप्शन लिख देते हैं क्योंकि ये सवाल को करने के लिए थोड़ा सा ऑप्शन चाहिए हमें। पहला ऑप्शन है 2y माइनस cos 2 थीटा, दूसरा ऑप्शन है 2y cos थीटा, तीसरा ऑप्शन है 1 cos थीटा और चौथा ऑप्शन है 1 sin थीटा। ठीक है, 1 sin थीटा। अब देखो मैक्सिमम जगह पे आपको cos थीटा दिखे तीनों ए बी सी ऑप्शन में, यानी कि कहीं ना कहीं ज्यादा चांसेस इसका है कि आंसर हमारा cos थीटा होगा, क्योंकि देखो आंसर अलग अलग बहुत सारा आ सकता है ना। क्योंकि इसी को अगर बात करें sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इससे तो काफी सारा फॉर्मूला 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, है ना। फिर इधर अगर बात करेंगे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का 2 cos 2 थीटा, है ना। कितना सारा फॉर्मूला होता है, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा होता है लेकिन आपको पता नहीं है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, यही बात है ना। अब देखो मतलब मैक्सिमम जगह पे आपको cos थीटा दिखा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 तीनों में मैक्सिमम जगह में cos थीटा दिखा, यानी कि हम लोग क्या करते हैं पूरा को cos में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये कहां से है, यहीं से है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा, इसको उधर भेज देंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखे, इतना तो आना चाहिए बच्चा का। अब देखो यहाँ फिर माइनस का cos स्क्वायर थीटा है, इसको भी हम लोग लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये जो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये फॉर्मूला होता है माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ये कहां से आप जानोगे, ट्रिगोनोमेट्री से पढ़ाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में आपको पता चल जाएगा। अभी आप रख सकते हैं बात को, इसका मान किसके बराबर, ठीक है। और ये 1 cos क्या होता है, सेक होता है ना, तो -2 sec 2 थीटा। ठीक है, हमको लगा था कोसेक, मेरे दिमाग में आ गया 1 cosec बराबर क्या होता है। यूट्यूब वाले सुन लो ध्यान से, ठीक है। 5 मिनट में 4 सवाल होने वाला है, तो दिमाग को अलग मोड में रखना, नहीं तो हवा भी नहीं लगेगा, क्या पता है। अब देखो 12 नंबर सवाल, एकदम शांत। 12 नंबर सवाल क्या बोला कि x प्लस वाई बराबर 10, हमसे निकालने के लिए बोला x माइनस 15 का होल क्यूब प्लस y माइनस y प्लस 5 का होल क्यूब का मान बताओ। थोड़ा सा समझाना ही पड़ेगा, ऐसा सवाल आ गया है कि समझाना पड़ेगा। देखो टाइम की बात है, ऐसा सवाल आ गया कि समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में एक ही बार समझाएंगे। देखो अलजेब्रा में एक बात हमेशा याद रखना, दिल दिमाग किडनी में फिर से धारण कर लेना। धारण ये करना है कि जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं अलजेब्रा के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी बताने के लिए जा रहे हैं। देखो जब भी वैल्यू पुटिंग का तरीका सिखा रहे हैं, अलजेब्रा में एक तरीका होता है वैल्यू पुटिंग का, कि सवाल में आपको कुछ फॉर्मूला अगर याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। इस सवाल का मैंने कोई फॉर्मूला, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है ना। और फिर देखो कितना अजीब सा डाटा दिया हुआ है। तो वैल्यू पुटिंग ऐसा तरीका है अलजेब्रा में कि अगर आपको फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं है, जितना 27 फॉर्मूला बोले थे याद नहीं है, तब भी आपसे हो सकता है सवाल, है ना। इसी तरह ट्रिगोनोमेट्री में भी है। तो हम क्या बता रहे हैं कि जब भी देखो यहाँ पे इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन है, मात्र इक्वेशन मात्र एक है, और इसका वेरिएबल कितना है 2। तो जब भी कभी इक्वेशन एक रहे, वेरिएबल जितना देगा चलेगा, इक्वेशन अगर एक रहेगा तो हम लोग कुछ भी वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि एक्स और वाई का मान जो है फिक्स नहीं होता है। समझ लेंगे देखो, समझो हमने बताया था जब हम पढ़ा रहे थे पॉलिनोमियल, तभी हम बताए थे कि x प्लस वाई बराबर अगर 20 रहे और यहाँ पर 5 प्लस 15 इस तरह के डाटा दिए थे, तो इन दोनों का मान क्या होता है, फिक्स होता है। इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का मान जो है अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था, किसी के लिए 2 18 बोलेगा, कोई 3 17 बोलेगा, कोई 5 15 बोलेगा, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसी तरह इन दोनों का मान भी अलग अलग नहीं पुट कर सकते, कुछ भी रख सकते हैं। या तो x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा, y का मान 8 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 7 हो जाएगा। यानी कि कई सारे ऑप्शन है हमारे पास। यही उल्टा भी कर सकते हैं, y का मान 1 हो जाएगा, x का मान 9 हो जाएगा, इस तरह करके उल्टा भी हो सकता है। यानी कि जिंदगी में आप हमेशा एक बात याद रखोगे, पीट देंगे, ध्यान से समझना मेरी बात मत करना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, बात कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो। तो क्या बता रहे थे कि जब भी एक इक्वेशन रहे, वेरिएबल चाहे कितना भी रहे, हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, याद रहेगा।
जब भी कभी एक इक्वेशन रहे, वेरिएबल चाहे कितने भी रहे वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 इक्वेशन रहे, 3 इक्वेशन रहे, ज्यादा एक से ज्यादा अगर इक्वेशन रहेगा वहां पर हम लोग वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। और वैल्यू पुटिंग अगर करेंगे तो हमको वो सोचना होगा जो एग्जामिनर सोचा है। बात समझे? यानी कि हर एक जगह पे फुलफिल होना चाहिए वो तरीका जो हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। सवालों के माध्यम से और डिटेल में जान जाओगे। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी एक इक्वेशन दे, वेरिएबल चाहे जितना भी दे, हम लोग वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, लिख देते हैं एक बार, ठीक है? जब भी एक इक्वेशन दिया वेरिएबल और वेरिएबल मतलब समझ रहे हो ना, एक्स वाई चर बोल तो नहीं ना गए, और वेरिएबल चाहे जितने भी हो हम वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। ये जो वैल्यू पुटिंग का तरीका बता रहे हैं, मैक्सिमम एस्पिरेंट जो है इसी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सवाल को बहुत आसान कर देता है, बहुत लेंदी कर देता है, ठीक है? सॉरी, बहुत आसान कर देता है, लेंदी नहीं करता है, बहुत आसान कर देता है। और मैक्सिमम जो है जिसका तैयारी अच्छा खासा हो जाता है वैल्यू पुटिंग ही करता है। फॉर्मूला उसको भी आता है, लेकिन वैल्यू पुटिंग से सवाल, लेकिन हर किसी को नहीं पता है कि वैल्यू पुटिंग कहां पे लगने वाला है, कहां पे नहीं लगने वाला है। और ये तरीका अगर सीख गया तो अलजेब्रा में धुआं उड़ाता है। बस इस बात को समझ लें, ठीक है? और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है और इंसान को समझ में नहीं आता वैल्यू पुटिंग आखिर करना क्या है और नहीं करना। आज भी अगर किसी से पूछोगे नहीं बता पाएगा, गारंटी है कि 99.999% जो है नहीं बता पाएगा कि वैल्यू पुटिंग किस सवाल में करना है, किस सवाल में नहीं करना है। आप देखते ही बता दोगे कि वैल्यू पुटिंग किस सवाल में करना है, किससे नहीं करना है। ये मेरा दावा है, जो हम दावा कर दिए यानी कि वो पूरा हो जाता है ना? और फिर आगे देखो, जब भी एक से अधिक इक्वेशन रहे तो वैल्यू पुटिंग हम लोग तब कर पाएंगे, वैल्यू पुटिंग हम लोग तब कर पाएंगे जब हम एग्जैक्टली एग्जामिनर द्वारा सोचे गए डाटा को पहचान, ठीक है? यानी कि बात को फिर से रिपीट कर देते हैं। एक इक्वेशन रहेगा, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, वेरिएबल चाहे जितना भी रहे। एक से अधिक इक्वेशन रहेगा, वैल्यू पुटिंग तब होगा जब हम लोग एग्जामिनर जो डाटा सोचा है उस चीज को अगर हम लोग सोच लिए, दोनों का सोच मैच कर दिया, तब हमारा वो सवाल बन सकता है, ठीक है? तो इसी पर बेस्ड है ये पहला सवाल। अब देखो, एक्स और वाई का मान दुनिया का कुछ भी नंबर आप रख सकते हैं, बस इसके बराबर 10 आना चाहिए। आप खुद बताओ क्या रख दे? एक्स का मान क्या रख दे बताओ? 1। वाई का मान क्या रख दे? 9। हमें निकालना क्या है? x माइनस 15 का होल क्यूब प्लस y प्लस 5 का होल क्यूब। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, लगने का तो लग जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा यहाँ पर 1 माइनस 15 का होल क्यूब प्लस y का मान क्या हो जाएगा? 9 प्लस 5 का होल क्यूब। एक में से 15 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 14 का होल क्यूब। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 14 का होल क्यूब। दोनों नहीं कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में। जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने की 14 का क्यूब निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा पता चल गया कि जो वैल्यू निकलेगा माइनस में आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा प्लस में आएगा, कट करके हमारा आंसर क्या है? 0 हो जाएगा। इसी तरह कुछ भी वैल्यू पुट करना, हर बार हमारा क्या है? आंसर 0 आएगा। बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे। अब देखिए ये सब होता है, चलो कोई बात नहीं, इतना बात पे तो बताया, ये तो नहीं कर पाते क्या? तब फिर a माइनस बी बराबर 2, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? अब बताओ इसमें वैल्यू पुटिंग होगा? होगा, वैल्यू पुटिंग होगा। देखो इक्वेशन तो हमने क्या बताया कि भाई कहां पर होगा वैल्यू पुटिंग? एक में होना चाहिए। और यहाँ पे अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो तो वो सोचना होगा जो एग्जामिनर सवाल को सोचे, लेकिन एग्जामिनर का भी थॉट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम लोग का a क्यूब माइनस b क्यूब का बन जाएगा। हाँ, उसमें हम सोच सकते हैं, जैसे कि अगर हम a और b का 2 और 1 करते हैं, 3 और 1 करते हैं। वही तो हम बता रहे हैं ना कि वैल्यू पुटिंग हम लोग कहाँ लगा पाएंगे? एग्जामिनर की तरह हमको सोचना होगा। यहाँ पर क्या है कि कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ भी आप रख सकते थे, बस बराबर 10 आना चाहिए। वहां पे कितना सोचना पड़ेगा? ज्यादा नहीं सोचना होगा, बता दो।
बता। जैसे मान लीजिए a - b = 2 दिया है, अब a का वैल्यू रख दी और b का मान लीजिए 1 रख दी, तो आ गया। अब जिसको वैल्यू सर यहाँ पर रखेंगे तो बहुत 56 एक और नहीं आएगा, बहुत कम आ जाएगा, तो हम गड़बड़ हो जाएगा। अब उससे आगे रखते हैं ताकि आसानी से ठीक है, आगे रख। 4 और 2 रख देते हैं 4 और 2 रख दिए। चलो, अब इसको 4 का क्यूब 64, 64 में से 2 का क्यूब 8 चला गया तो कितना आ गया? 56 आ गया। बस आप यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हो सकते हैं, है ना, क्योंकि छोटा डाटा दिया तब आपने सोच लिया। यही अगर 12 ही हम करते ना तब आपके लिए हो सकता है, होगा नहीं? तो वो तो आपको मिल गया है कि ये अपवाद निकल गया, लेकिन हर बार 2 थोड़ी ही मिलेगा, है ना। चलो अब देखो, तो ये तो आपने सोच लिया, डायरेक्टली इसने सोचा, सुनील बहुत बढ़िया, ठीक है, कि सोचा ये a का मान कितना सोच लिया 4 और b का मान कितना सोच लिया 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, ये वाला सेटिस्फाइड कर गया। यहाँ भी 4 का क्यूब 64, 64 में से 2 का क्यूब 8 घटाओगे तो 56 आ रहा है, यानी कि हमारा वैल्यू डायरेक्टली हम लोग a² + b² निकालते हैं, क्या निकलता? 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 हो जाता। तो ये तरीका भी सही है कि इंस्टेंटली अगर छोटा डाटा दिखे और अगर आपको लगता है कि उस तरह हो जाएगा तो ये तरीका भी कोई गलत नहीं है, बहुत बढ़िया है। इस सवाल को करने का एक और तरीका क्या हो सकता है? a³ - b³ का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, a - b इंटू क्या हो जाएगा? a - b। दो 3 फॉर्मूला इसका होता है, अब कौन सा लगाए वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। चलो इसको लगा दे, a³ - b³ का फॉर्मूला पहला, a + b का सॉरी a - b का होल माइनस 3ab इंटू माइनस होता है ना प्लस होता है, प्लस ना होता है, प्लस ना होता है, माइनस के साथ क्या होता है? जुड़ता है। क्या ठीक है, ठीक तो है, माइनस के साथ जुड़ता ना है, भूल गए। अब देखो इसका मान क्या है 56, इसका मान क्या है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3ab और a - b का मान कितना 2, तो ये कितना हो गया 3 दूने 6ab, और 6ab का मान 56 में से 8 घटाओगे तो 48, है ना। 56 में से 8 घटाओगे तो 48 होगा, तो ab का मान कितना हो जाएगा 6 × 24 6 × 48, ab का मान 8 है। अब हमें a + b का होल स्क्वायर चाहिए, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a - b का थोड़ा लंबी हो गया, लेकिन इसी तरह करना हो, ठीक है। अगर इस तरह का इक्वेशन अगर बड़ा डाटा दे देगा तो यही इसका प्रोसेस होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 4ab, है ना, यही ना होता है। इसका प्लस b² - 2ab में 4ab जोड़ दोगे, दिमाग में ही होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ab का मान कितना है 8 चौके 32, 32 और 4 36, यानी कि a + b का होल स्क्वायर अगर 36 आया तो a + b कितना आ जाएगा 6, रूट दोगे तो 6 बाहर निकलेगा। अब हमें पता चल गया, सिर्फ हमें पता चल गया कि a + b का मान कितना है 6, a - b का मान कितना है, काट करें दोनों है दिया हुआ है, इन दोनों को काट दी, 2a का मान 8, a का मान कितना आ गया 4 यहाँ पे पुट करोगे तो b का मान कितना है, b का मान कितना है 2 आएगा। तो हमें चाहिए क्या a² + b² चाहिए, तो लिखा हो 4 का स्क्वायर 10 2 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन इस सवाल में जो है वो जो सुनील शुरू में हम लोग बताए उसको लगाने की कोशिश करता है क्योंकि डाटा छोटा है। इसी में एक और दिमाग हम लोग लगा सकते थे, यहाँ पे ab तक अगर निकल जाए, इसके बाद वाला प्रोसेस ये अगर लेंथी लग रहा है तो सीधा में क्या निकलना है a² + b² निकलना है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दो हो सकता है। सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है प्लस 2ab, है ना। तो ये कितना हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ab का मान कितना है 8, तो 8 × 16 + 35, यहाँ भी ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसको लगा दो या तो इसको लगा दो, वही आसान, उसको लगा डाला तो लाइट